तंग आ गई थी ना, वो भी तंग आ गई थी। मुस्कान की जो माँ बाप थे वो भी तंग आ चुके थे उससे बहुत बचपन से ही। वो मीडिया पे भी बोल रही हैं कि हम बहुत परेशान हो गए थे, समझाते समझाते थक चुके थे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्कान जब वो अपने पति के 15 टुकड़े कर देती हैं उसके बाद जेल में जाती हैं और जेल में जाने के बाद पता चलता है कि मुस्कान के भी पेट में बच्चा है। ऐसी भी बात सामने आई है। हाँ सुनी थी भैया जी, लेकिन अब क्या सच है क्या गलत, क्योंकि हम लोग तो देखने गए नहीं थे। तो जिससे मुस्कान की बात तो सामने आई, क्योंकि ये बात छुपी नहीं है कि वो तो प्रेमिका लड़का उनके जो पेट में पल रहा है। लेकिन वो तो ठीक था, लेकिन जो दूसरी बात सामने आ रही है, जो सासू और दामाद फरार होते हैं फिर वापस आते हैं और उनमें भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। सुनने को मिल रहा है भैया जी, हम भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छा गलत क्या बताया, अच्छा ही नहीं है, बहुत गलत काम है। अगर ये सच होगा तो बहुत गलत है। पूरे रिश्ते को शर्मसार करके रख दी है ऐसी सासू ऐसे दामाद। क्या आपने देखा, क्या कुछ आपने एक मीडिया वालों के माध्यम से हम देख रहे थे भैया जी, 6 घंटे में उनका व्यूज भी आया था, लगभग 4 लाख प्लस 5 लाख पहुंचने वाला था। तो उसमें बता रहे थे कि क्या हमने सुना सास गर्भवती है, तो जो दामाद था ना तो भागने लग गया। हाँ हम देख रहे थे, दामाद जो थे वो भागने लग गए। कम से कम 7 से 8 रिपोर्टर उनके मुंह पे लगाए थे अपना माइक, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे। फिर वो बोले कि क्या अगर वो रहना चाहती है तो रखेंगे। बोले हाँ उनकी मर्जी, अगर वो रहेंगी तो हम रखेंगे जरूर। अच्छा, जो मतलब वो दामाद बोल रहा था। हाँ। ये बातें जो है किसी को पच नहीं रही, हजम नहीं हो रही, क्योंकि देखिए बातों का तो हर एक खुलासा होगा। क्योंकि एक तरफ दामाद कह रहा है कि जो है हम उनको जो है ले गए थे सुरक्षा की दृष्टि से, और दूसरी तरफ ये वही बात सामने आ रही है कि वो जो है गर्भवती। हाँ वही बात है ना, तो मतलब गर्भवती हो गई है। तो उनके हस्बैंड जी तो परदेश से थे, आपको पता है, शादी में आए हुए थे और निमंत्रण भेजने गए, देने के लिए गए, वो भी उनकी ही बहन के यहाँ, मतलब अपने साली के यहाँ, और उसी बीच में निकल गई थी। तो हम कह रहे हैं अगर रिश्ता इनका सास और दामाद का था तो अपने पति से बता के जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। एक बात ये भी सामने आ रही है कि सास जा करके वहां पर भी कुछ दिन तक थी जो है। हाँ लड़के के पिता का बयान आ रहा है, हमने भी देखा है मीडिया पे कि वो सास जो है 10-15 दिन पहले उनके यहाँ गई थी, 1 हफ्ते 10 दिन रह के आई थी। हफ्ते 10 दिन तक। और ये भी तो वही तो मैं सुनी थी, मीडिया वालों का सवाल था कि हमने सुना कि वो गर्भवती भी है। तो उसके पिताजी बोले कि हाँ होगी, हमें भी नहीं कह सकते कि नहीं, क्योंकि वो हमारे घर पे आई थी, रुक के रहकर गई थी। जो लड़के के पिता ने बताया। हाँ क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई, जब भी नर और नारी का संबंध बनेगा तो कम से कम वो जो तीसरे, मतलब प्रभु ने तो इस संसार के विकास के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे जो है अब देखा जाए तो उस बच्चे का क्या भविष्य होगा, जो बच्चा आएगा। अभी देखिए, क्योंकि ये समाज है, दुनिया है भैया जी, लोग कुछ भी उड़ाते हैं कहते हैं, लेकिन क्या पता, कोई देखने नहीं गया था, हम भी नहीं देखने गए हैं, खाली मीडिया पे हम सुन रहे हैं। तो किसी को चरित्र पे इतना बड़ी उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाँ गलत तो की है कि वो भागने वाला रिश्ता शर्मसार करके रख दी है दामाद और जैसा सास। एक बात सामने रखी, अगर 7-8 दिन वहां पे जाती हैं तो इसमें तो जैसा कि हमारे समाज में है कि समधन को जो अपने समधियाने जाना जो है मना होता है, लोग नहीं आते जाते हैं। लेकिन और शादी से पहले कैसे एक हफ्ते वहां रह। कुछ जातियों में जाते हैं भैया जी, हम लोगों में तो बिल्कुल नहीं जाते। कहते हैं कि बिटिया का घर नहीं देखना चाहिए, खपड़ैला, पहले जमाने खपड़ैला होता था कि नहीं देखना चाहिए था, और हम लोगों में तो बिल्कुल नहीं। अभी ऐसा भी रिश्ता नहीं कि कहीं जाओ तो जैसे काम काज कुछ पड़ता है तो 2 दिन 3 दिन, अगर पूरे दिन का हो तो बस 1 घंटे आधे घंटे के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। वो भी माँ नहीं आती है, बहन आएंगी, भाभी आएंगी, ये सब आती है, माँ बुआ ये सब नहीं आती है। तो हो सकता है उनके में चलता होगा आना जाना, क्योंकि कई जातियों में लोग जाते हैं 1-1 2-2 महीने रह के आते हैं। किसी शादी के बाद यही जाती है, शादी के पहले अगर जा रही हैं तो कहीं कहीं से उनके जो पति हैं वो भी तो इसके जिम्मेदार हो सकते, माने जा सकते। उनको भी मना करना चाहिए था ना कि क्यों जाके वहां रह रही हो। उनके पति भी, उनकी बेटी को भी आवाज उठाना चाहिए था। अगर मान लो पति की चोरी से गई है तो बेटी को अपने पिताजी से बताना चाहिए था। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा जांच का विषय है कि अगर इसके पहले जाती और उनके भी घर अगर गई होंगी तो उन पिता का भी फर्ज बनता था कि उनके घर में अगर समधन आई है तो बेटा और वो कैसे रह रहे हैं, उनको भी तो इसके लिए आवाज नहीं। वहां उनकी समधन और भी थी, जैसे कि जो सास थी, बेटी की सास भी थी उस घर में। उनके पिता का बयान है, लड़के के पिता का बयान है कि हमारे घर में हमारी वाइफ थी, हमारा लड़का था, हमारी होने वाली समधन थी, जो कि आज बहू बन गई है। अब भाई उनके बेटे के साथ गई तो बहू ही बन गई ना। अब तो बहू ही होगी, अब कहाँ समझ।
तो वही वो बयान दे रहे थे और मैं ज्यादा कुछ इस पे इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ भैया, बस ऐसे सुनी थी देखी थी, क्योंकि कोई भी मुद्दा उठता है तो लोग बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं। तो मैं भी जो सुनी हूँ वही बता रही हूँ, मैं भी देखने नहीं गई थी। लेकिन अगर ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं कि अपने रिश्ते को शर्मसार करके रख दे रहे हैं तो बहुत घिनौना काम है। अच्छा देखिए, गलतियां कुछ भी की हों, लेकिन अगर ऐसी बातें होती हैं तो उनको ना जेल होना, क्योंकि देखिए अब तीसरे की जिंदगी का सवाल आ गया। नहीं, जेल नहीं होना, कड़ी से कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके लिए, फांसी की सजा छोड़ के उनके लिए सब कार्यवाही चालू करनी अगर चाहिए। मान लीजिए हो सकता है कि अगर उनके पेट में बच्चा है तो फिर उनको तो एक सुरक्षा की जरूरत होगी, एक दवा की जरूरत होगी। कोई सुरक्षा कोई दवा नहीं, क्या कहते हैं लोग कि जान के अपन पाँव कहूँ बांध के तोड़ो तो अच्छा ही थोड़े ना भैया, ये सब बहुत गलत काम है। उनके लिए तो और असुविधा करे चाहिए, कौनो सुरक्षा नहीं करे चाहिए, वही अपने अपने जान के लिए, मतलब पूरा समाज गंदा कर दे हैं तो उनके लिए कौन व्यवस्था किया जाए। नहीं नहीं, जैसे हमारा कहने मतलब जो तीसरा आ रहा है उसकी क्या गलती है? अगर ये दोनों लोग मिले हैं, अगर कोई गलती नहीं है, हम कह रहे हैं कोई गलती उसकी नहीं है, लेकिन ये गलती करने वालों की गलती हम कह रहे हैं। हाँ, वो तो तीसरा, वो तो अनजान, वो तो देख भी नहीं रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बनने वाले होने वाले माँ बाप के लिए मैं कह रही हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे में आप लोगों ने देखा जो है कि ये जो मुद्दा चल रहा है सास और दामाद का, ऐसे में एक बहुत बड़ी बात और सामने आती है। जो सास दामाद को लेकर के फरार होती है, एक मुद्दा और आता है कि जो सास है उसका भाई, आज उसका भाई उसका साथ देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जो है लोग कहते हैं कि हमारे समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं। कितने कितने माता ने अपने बेटे के लिए कहा, कितने बेटे ने दुष्कर्म किया तो माँ ही खुद जो अपने बेटे के लिए फांसी की मांग करती है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन रहा है कि उनका भाई जो है आज खुद किस तरीके की आवाज उठा रहा है। उनका भाई भी अपने जीजा जी की तरफ से लड़ाई को लड़ रहा है और मीडिया पे बोल भी रहा है कि अगर हमारी वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी दीदी थी, आपकी बहन थी, बोले कि बहन जब थी तब थी, अब नहीं है। बहन कहने में भी हमें शर्म लग रहा है और हमारी बहन ही गलत थी, नहीं तो हम अपने जीजा जी के साथ नहीं रहते। लड़के के पिता कह रहे हैं कि हमारे लड़के को कोई मार डाले, काट डाले, अब हमसे लेना देना नहीं है, हम अपने में एकदम से उनको बेदखल कर दे रहे हैं। जो लड़के के हाँ, किस्से में, हाँ, लड़के के पिता। आज तो कुछ भी कह रहे हैं या जो कुछ भी है या जो कुछ भी हो, लेकिन इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मुस्कान के जो मम्मी पापा थे वो भी यही कह रहे थे कि मुस्कान को भी फांसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल, माँ बाप बहुत अच्छे थे, दिल से धन्यवाद देती हूँ ऐसे माँ बाप को। ऐसे माँ बाप दुनिया में होने चाहिए जिनके बच्चे गलत कदम उठाए, अगर वो अपने बच्चे की तरफ से पब्लिक के सामने लड़ रही हैं लड़ाइयों को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है भैया जी। कभी कोई अपने बच्चे के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन वो माँ बाप को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, कम से कम वो लोग एक तरफा लड़े तो। आज भी लड़ते चले आ रहे हैं कि सौरभ मेरा बेटा था, सौरभ में कोई कमी नहीं थी। तो मैं कहती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि आज समाज में इंसानियत मर गई, लेकिन जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की मिसाल पेश कर रहे हैं, खून के रिश्ते को नहीं देखते हैं बल्कि मानवता और इंसानियत को देखते हैं। तंग आ गई थी ना, वो भी तंग आ गई थी, मुस्कान की जो माँ बाप थे वो भी तंग आ चुके थे उससे बहुत बचपन से ही। वो मीडिया पे भी बोल रही हैं कि हम बहुत परेशान हो गए थे, समझाते समझाते थक चुके थे। तो ऐसे लोगों को तो फांसी जरूर होनी चाहिए, नहीं होगी तो मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो एक नहीं कई बच्चे 15 टुकड़े कटेंगे और ड्रम में भर के रख दिए जाएंगे तो लड़की की वजह से। तो बिल्कुल जो है अगर ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा, ऐसे लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इसी तरीके से हमारे समाज में घटनाएं बढ़ती रहेंगी। बाकी जो कुछ भी नया अपडेट होगा सास दामाद का, हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे और हमेशा हम समाज को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि अगर आप लोग समय दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके जीवन में कुछ खुशियां आए। और आप लोगों से हमारा ये भी निवेदन है कि आप लोग हमेशा सदाचारी और मानवतावादी बनिए, ताकि हमारा समाज जो आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हमारे देश के बच्चों का भविष्य जो है विकास पे जाए। क्योंकि ऐसी ऐसी अगर घटनाएं घटेंगी तो हमारा जो देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, फिर से वही तंगी, फिर से वही तबाही हो जाएगी। तो कम से कम हमारे जो देश के बलिदानियों ने, जो हमारे देश के शहीदों ने देश में कुर्बानी अपनी दी है अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो वो चीजें जो उनकी आत्माएं दुखी होंगी। जब हमारा देश विकास करेगा, हमारे यहाँ के लोग अच्छे रहेंगे तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। अगर हम लोगों ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी है, तो आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो कम से कम उनकी लाज रखो, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ना दें, ताकि दुनिया में हमारे देश का थू-थू हो। बाकी आप लोग कमेंट में प्यारा सा बताइएगा कि किस तरीके का हमारा वीडियो लगा, किस तरीके के इनके विचार रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।